स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी 2023-24 की रिवीजन सीरीज़ चला रहा है। आज के इस रिवीजन सीरीज़ में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करेंगे। बाकी की सभी प्रैक्टिस सेट हमारे स्टडी विद पीआर के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी है उनको जाके देख सकते हैं और इसकी PDF आपको स्टडी विद पीआर के चैनल पर यानी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर होगा लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर को तिब्बती नववर्ष पे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोसमोचे और टकटोक, ये भी हमारे लद्दाख में मनाया जाने वाला उत्सव है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में सांकेन मोपिन, इनको मनाया जाता है। असम का है रोंगकर को चौमांकन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। असम का ही है मीदम फी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप का है लावा और परिचाकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, थॉमस कप एक डैश है? तो थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है, अर्थात इसका 2 वर्षों में एक बार आयोजन किया जाता है और यह बैडमिंटन से संबंधित कप है। पहली बार इसका आयोजन 1948 से 49 के बीच में किया गया था और इसको मलाया ने जीता था। ये कप मेल के द्वारा खेला जाता है, अर्थात ये कप मेल से संबंधित है। थॉमस कप 2022 भारत ने जीता था, हराया इंडोनेशिया को। और इसके प्लेयर हैं, अर्थात बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं वो है लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, किदाम्बिनी श्रीकांत, सात्विक साईराज रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा उबेर कप महिलाओं से संबंधित है और ये भी बैडमिंटन का कप है और ये भी द्विवार्षिक है, अर्थात 2 वर्षों में एक बार खेला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन जो पहले 21 अंक जो पहले 21 अंक बना लेगा उसकी जीत होगी। लेकिन अगर जब दोनों ही टीमों के 2-2 यानी 20-20 अंक होंगे, जिसके 2 पॉइंट पहले आएंगे वो इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन अगर 29 अंक हो गए हैं और जिसने भी पहले 30 अंक बनाए वो इस मैच को जीत जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है झीका दसाई संथाल की जनजाति द्वारा किया जाता है। झुमेर ये झारखंड का एक मार्शल डांस है। डोमकच, अगनाई, हटा और हेरो ये सभी हमारे झारखंड के नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शकूर खां और पंडित राम नारायण संबंधित हैं किस वाद्य यंत्र से? उत्तर होगा ये दोनों ही सारंगी से संबंधित है और शकूर खां को सबसे पहले सारंगी में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में मिला था। साबरी खां, दुर्वा घोष, गोपाल मिश्रा, अब्दुल लतीफ़ खां ये सभी सारंगी से संबंधित वादक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेशनल बालिका दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? उत्तर होगा 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी लड़कियों के आधार में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। नेक्स्ट है हमारे अक्टूबर के कुछ और भी दिन हैं, जैसे कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2018 में गूगल डूडल ने मृणाली साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो उत्तर होगा भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। मृणाली साराभाई ने दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा मृणाली साराभाई को 1992 में पद्म भूषण मिला। 2013 में इनको केरल निशांगदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम के साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मीनाक्षी चितरंजन को 2020 के लिए दिया गया और जयलक्ष्मी ईश्वर को 2021 के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये दोनों ही नृत्यांगना भरत। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्टिकल उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। तो कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है? तो उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स है 63 से लेकर 70 तक है, तो इन आर्टिकल्स का हम यहाँ पे रिविज़न करेंगे।
हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63, ये उपराष्ट्रपति को बताता है। आर्टिकल नंबर 64 सभापति, ये उपराष्ट्रपति के सभापति होने, राज्यसभा में सभापति होने की बात को बताता है। आर्टिकल नंबर 65 कार्य, यानी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर सकते हैं और उनके स्थान पर कार्य करते हुए जो उपराष्ट्रपति उनको राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलेंगे आर्टिकल नंबर 65 क्लोज 3 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 63, इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 67 कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। आर्टिकल नंबर 68 समय को बताता है, अर्थात रिक्तिका का समय बताता है ये कि उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 69, ये उपराष्ट्रपति की शपथ को बताता है। और आर्टिकल नंबर 17 ये निर्वहन को बताता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? उत्तर होगा केवल राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इसको लोकसभा की सहमति मिलती है और उपराष्ट्रपति को नोटिस 14 दिन पहले दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। उसमें से भी निर्वाचित प्लस नामांकित सदस्य दोनों ही शामिल होते हैं। ये आर्टिकल 66 क्लोज 1 में बताया गया है। ये किसी, यानी अर्थात उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये इनके सदस्य नहीं होते। ये आर्टिकल 66 क्लोज 2 में बताया गया। उपराष्ट्रपति की बनने की उम्र जो है कि जो 35 वर्ष की है और सदस्य अहित, यानी राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रानीगंज कोयला मिथेन कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारे झारखंड में भी कोयला खदान स्थित है, जैसे धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह, ये हमारे झारखंड में कोयला खदान स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामचिक और नामपूक, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है खदान। नेक्स्ट है हमारा चांदी की खदान कहाँ स्थित है? तो ज्वार खान राजस्थान में। लोहा की खदान है क्योंझर, मयूरभंज उड़ीसा में। नेक्स्ट है सोने की खदान कोलार हट्टी, ये कर्नाटक में स्थित है। हीरे की जो खदान है वो पन्ना सतना एमपी में स्थित है। और तांबा की है खेतड़ी, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 3014 मीटर ऊंची जबकू पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा नागालैंड में स्थित है जबकू पर्वत श्रेणी। राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। मैकाल पहाड़ियाँ एमपी में स्थित है। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में स्थित है। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में स्थित है। डफला मिसमी मिकिर ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लुसाई ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दिल्ली नामक सिक्का किसने चलाया? तो उत्तर होगा मोहम्मद गोरी ने चलाया। मोहम्मद गोरी ने कुल भारत पर 5 आक्रमण किए, जिसमें से 1175 में मुल्तान पर किया। इसमें 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, इसमें इसको जीत हासिल हुई। नेक्स्ट है 1178 में इसने कयात्रा का युद्ध किया, इसमें मूलराज द्वितीय ने इनको हराया और इसका नेतृत्व किया था नायिका देवी ने, जो कि मूलराज द्वितीय की माता थी। नेक्स्ट है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। नेक्स्ट है 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। नेक्स्ट है हमारा भारत पर अरब आक्रमण 711 में अब्दुल्लाह ने किया। उसके बाद इसको भी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बुदेल ने किया, इसको भी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल अरब आक्रमण भारत पे किया और इसको सफलता हासिल हुई। नेक्स्ट है हमारा तुर्क आक्रमण में सुबुतगिन, जो कि गजनवी वंश का था, इसने भी भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम दारुल इस्लाम राज्य में परिवर्तित करना असंभव है? तो उत्तर होगा इल्तुतमिश ने कहा। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा वो 1211 से लेकर 1236 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए, जैसे जीतल और टका नामक सिक्का चलवाया,
इक्ता प्रथा की शुरुआत की। तुर्क चहलगानी का निर्माण किया। मकबरा शायरी का जनक भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया इसने। गुंबद और मेहराब कला का निर्माणकर्ता भी यही है। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक है। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की और यह गुलाम वंश 1290 तक रहा। और 1206 कुतुबुद्दीन का जो कार्यकाल रहा वो 1206 से लेकर 1210 तक का रहा। आराम शाह को हराया, यानी जो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन का जो बेटा था आराम शाह को किसने हराया? तो इल्तुतमिश ने हराया जून के युद्ध में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अमर्त्य सेन की बुक है। तो अमर्त्य सेन की बुक कौन सी है? तो उत्तर होगा कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी और नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी एंड फेमिनीज। ये हमारे अमर्त्य सेन की बुक है और अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में मिला। इनको नोबेल 1998 में दिया गया। नेक्स्ट है हमारा द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, ये हरमन की बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 6 अगस्त 1952 को न्यू दिल्ली में हुई। इसके अध्यक्ष होते हैं PM, CM, ऑल कैबिनेट मेंबर्स, प्रशासक, यूनियन टेरिटरी के CM, योजना आयोग के सदस्य। नेक्स्ट है हमारा इंडियन डेवलपमेंट काउंसिल, यानी भारत विकास परिषद की स्थापना 12 जनवरी 1963 को न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? उत्तर होगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी ध्रुवों पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण होता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान एकदम न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लाल शैवाल को क्या कहते हैं? उत्तर होगा रोडोफाइसी कहा जाता है। नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया, भूरा शैवाल फायोफाइसा या फ्यूकस और आंतरिक शैवाल किसको कहते हैं? तो कोरेला को कहते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तमिल कवि थिरुवल्लुवर की 25वीं फीट प्रतिमा कहाँ बनाई गई? उत्तर होगा कोयम्बटूर में। ये एक तमिल कवि थे, इनकी बुक है तिरुकुलर और ये दक्षिण भारत के कबीर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नया सवेरा योजना किसने शुरू की? तो उत्तर होगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। ये अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75 और 25 योजना शुरू की, अर्थात 75 मिलियन लोगों को 2025 तक BP और डायबिटीज़ की जांच की जाएगी, यानी 75 मिलियन लोगों की 2025 तक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? उत्तर होगा बिहार में बन रहा है। 2025 तक इसका निर्माण हो जाएगा और ये कुल 1000 करोड़ की लागत से बनेगा। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया जो कि बिहार में स्थित है। रवि महाअभियान ये बिहार में शुरू किया गया है। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव ये भी बिहार में शुरू किया गया है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, बिहार का एकमात्र महाबोधि मंदिर यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? उत्तर होगा सन 2002 में शामिल हुआ। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगा और आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।